Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से पूछता हूँ, हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? वो साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज चुका नहीं पाता है, मर जाता है। बेटी की शादी करनी है, गरीब आदमी कर्ज लेता है, पूरी उम्र उस कर्ज के बोझ तले दबकर रह जाता है। उन गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? We have hard work ahead. There is no resting for any one of us until we redeem our pledge, until we make all the people of India what destiny intended them to be. लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक मंत्र दिया था। जवान जो सीमा पर अपना सर दे देता है, उसी की बराबरी में जय किसान कहा था। अन्न के भंडार भर के मेरा किसान भाई भी भारत माँ की उतनी ही सेवा करता है जितनी कि एक जवान भारत माँ की रक्षा करता है। अन्न के भंडार भरना भारत माँ की सबसे बड़ी सेवा है। उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों का नमन करता हूँ। जय जवान जय किसान। अनजान सी दुनिया से इंसान है सींचे जाते, रहकर अंधेरे में फरिश्ते उस दुनिया के रोशनी सदा हमें पहुंचाते। कर्ज तले दबे उनके हम क्यों उन्हें सदा अनदेखा कर जाते। सरताज सी है हस्ती जिनकी क्यों उन्हें जूते की नोक दिखाते। डीएवी की नाट्य संस्था रुद्र लेकर आई है अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है जय जवान जय किसान। अरे क्या यार, इतना स्मार्ट लड़का खड़ा बताइए रोने में लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेहरबान कदरदान और ये अनजान, क्या किस्मत ने छीन लिए तुम सबके खेत खलियान। छीन लिए पानी करती है आप सबको परेशान करती है। अरे हाँ जी, आप सभी के लिए हम लेके आए हैं किसानों की शक्तिमान। लेके आए हैं नई तकनीक से बने हुए बीजों का भंडार। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी बड़ा थोड़ी नो विक्की चड्डा अचड्डा 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 विक्की चड्डा अचड्डा अचड्डा अचड्डा। हेलो माय चवंडो वंडो, हेलो माय चवंडो, ओ आगन हेलो माय चवंडो वंडो, हेलो माय चवंडो। बढ़िया हाथ उठाओ बोलो विक्की चड्डा अपोजिट बस अड्डा लेकर आए हैं आपके लिए नए क्रांतिकारी बीज। इन बीजों से कीटनाशक लगेगा कम, फसलों में होगा दम, क्योंकि ये है बीजों का एटम बम। क्या फायदे उठाएंगे जब आपके खेत ऊंचे ऊंचे लहराएंगे।
बंजर जिंदगी भी हसीन हो जाएगी जब घर वालों के होठों पे हंसी खिलखिलाएगी। गठबंधन के लिए कन्या के पिता को बुलाया जाए। अरे स्टेशन में घूमेगा आपका लौंडा लेकर अपनी हीरो होंडा। गाँव भर में होगी आपकी बात जब सेठों जैसे होंगे आपके साथ। इन ठाठों का खर्च है बहुत कम, लगानी है बस 10,000 की रकम। जब सपनों की छाया हटती है तब सच्चाई का आगमन होता है, पर सपनों को पूरा करने की इच्छा में वो उस ओर बढ़ जाता है जहां सिर्फ कर्ज का शोर सुनाई देता है, और वो शोर उसे कदम दर कदम जकड़ता चला जाता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर देता, पर मैं खुद कर्ज में हूँ। बिना लोन चुकाने के कारण बैंक आपको और लोन नहीं दे सकता। आपके पास L515, L516 अंडरटेकिंग का होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा अधिकृत की गई भूमि में से 70 से 80% भूमि उपजाऊ है, पर फिर भी खाली पड़ी है। और हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने इसे इस आधार पर अधिकृत किया था कि ये भूमि बंजर है। सपनों की चाह रखना और उन्हें पूरा करने में जी जान लगा देना, इसमें कुछ गलत तो नहीं। आप, मैं, हम सब शायद यही कुछ करते हैं। फिर क्यों एक किसान, उसके सपने और उन्हें पूरा करने की उसकी उम्मीद अधूरी रह जाती है? वो साहूकार से कर्ज तो लेता है कि वो अपना आज सुधार सके, पर उसका आज तो क्या, उसका आने वाला कल भी चक्रवर्ती ब्याज या कहीं डेट ट्रैप में फंसकर रह जाता है। भारत में लगभग 72% किसान इसी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन हर 26 जनवरी को दिखावे के लिए हम एक नारा जरूर लगा देते हैं, जय जवान जय किसान। इस बार सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, शादी हो जाएगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब पर पेट खाएंगे। मैं भी यही कहा था ना उन्होंने, ये भी लगाओ क्रांति आ जाएगी, ये कीटनाशक डालो उससे लगाओ भेजी। सब कुछ किया, सब कुछ, पर कीड़ा तो फिर भी लगा, भरपूर कीटनाशक डाला पर कीटों का नाश न हुआ। उन्होंने कहा कि पानी कम डाला होगा, और डालो। अब विद्या की शादी कैसे होगी?
बोबारा मामा शेर भांजे बोबारा खेल की शुरुआत हुई हर कोने में आवाज नीति कुछ ऐसी अपनाई हर गांव के बदमाश ये नए युग का महाभारत है ये नए युग का महाभारत है ये कलयुग का महाभारत है भांजे बोबारा भांजे बोबारा मेरी मूवी नहीं गोविंद बोलो हरि गोपाल सदियां बीत जाने के बावजूद भी उस लाचार का शोषण निरंतर जारी है। इन हालातों में जो बची उम्मीद और आशा है वो धीमे बदल जाते हैं। बस उसे एक रास्ता नजर आता है जो उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। आशा की सुबह कब होगी जो देखा था सपना कब होगा अपना आशा की तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम सदियां बीत गई वक्त बदल सा गया हालातों से हार कर समझौता वो कर गया बेबसी की जिंदगी तक हो गया मौत को अपना कर मुक्ति पा हो गया तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे पिछले वर्ष महाराष्ट्र के उनके परिवारों की भूख, लाचारी, बेबसी और बेरोजगारी की गुहार आने वाले अच्छे दिनों के शोर तले दबकर रह गई। आएंगे वो अच्छे दिन, आएंगे। की मंजिलें अनेक हैं, कहीं मौत है खड़ी तो कहीं खड़ा है तो गुनाह। सुन, सोच, समझ और उठा हथियार। जिन हाथों से सींचा था तूने ये संसार, अब वही हाथ मांगे
पुरसा कट पर है, कब न छोड़ेंगे, सुरासा पहचानिए जो मेरे दीप के हैं, पुरसा कट पर है, कब न छोड़ेंगे। नक्सली साला, जान से मार देना और थूक कर कहना नक्सली साला। आप सब लोगों ने कभी सोचकर देखा है कि एक किसान नक्सली क्यों बनता है? उसके हालात कैसे होते हैं जब उसे नक्सली बनना पड़ता है? वो हालात पैदा करते हैं हम लोग। लगातार शोषण, निरंतर अपमान, घर, जमीन, बेटी सब का हरण, ऐसे कई हालात होते हैं जो मजबूर करते हैं किसान को नक्सली बनने के लिए। हम नक्सलवाद को सही नहीं ठहरा रहे, हम बस इतना कहना चाहते हैं, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट एक मिनिस्टर को आप लोग देते हैं या फिर एक आम इंसान को देते हैं, उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट उस किसान को क्यों नहीं? 8 करोड़ 93,50,400 लोग हैं जिनके अस्तित्व पर आप, मैं और हम सब निर्भर हैं। और जानते हैं क्या, हर 30 मिनट में किसान आत्महत्या करता है। जितनी देर में आप लोगों ने ये नाटक देखा ना, उतनी देर में किसान आत्महत्या कर चुका है। पर हम लोग तो अब भी यही कहेंगे, जय जवान जय किसान। जानते हैं शायद ये मुद्दा आपको इतना गंभीर ही ना लगा हो, और सीधा बोले तो आप इसे क्यों नहीं लगाए हो? क्योंकि इसे मुद्दा कौन कहता है? ये हमारे परिवार, हमारे सामाजिक समस्याओं जितना सेंसिटिव इशू थोड़ी ना है। जय जवान जय किसान सिर्फ किताबों तक ही ठीक लगता है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब बातें इतनी अहमियतदार रखती है। जानते हैं क्या, भारत में लगभग 42% किसान खेती करना ही नहीं चाहते, वो भी आप लोगों की तरह नौकरी करके एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। पर ऐसे ही अगर गुम होते गए किसान, तो इन हालातों में क्या आप में से कोई है जो बनना चाहेगा किसान? सच कहूं तो अपने इन कदमों से हमें कैसे भविष्य की कामना कर रहे हैं? क्या गेहूं के सुनहरे खेत नहीं, बस कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल होंगे जहाँ मनुष्य खाने के लिए हर सीमा पर कर जाएगा। क्या आप सब लोग अब भी यही कहेंगे कि किसान जीने के लिए सिर्फ खाना ही तो देता है? नहीं, बदलाव लाना होगा। छोटे छोटे कदम हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलकर उठाने होंगे। किताबों तक सिमटों के सम्मान को हमें वापस लाना होगा, ताकि वो नौकर और आजादी से कह सके, हाँ हमें देश का गौरव। जिस विकास से वंचित थी उस किसान की पहचान हम लोगों को अपने सुनहरे भविष्य के लिए करानी होगी। विकास से उसकी पहचान। बदलते हालातों में, वक्त के पैरों में अगर जुड़ जाए उस किसान का सम्मान, शायद आप सब हम सब गर्व से कह सकेंगे।